औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। चैप्टर का नाम है डिबेंचर बाउंड्स एंड टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट। तो इस क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कंपनी हैज़ आउटस्टैंडिंग 10% डिबेंचर ऑफ ₹3 लाख ऑन 1 जनवरी 2017 कि कंपनी ने 10% डिबेंचर जो हैं वो आउटस्टैंडिंग पहले से इशू किए हुए हैं 3 लाख रुपए के 1 जनवरी 2017 को। द कंपनी पेज इंटरेस्ट ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर। कंपनी जो इंटरेस्ट पे करती है वो 30 जून और 31 दिसंबर को पे करती है। तो साल के अंदर 2 दफ़ा इंटरेस्ट पे किया जाता है। इट परचेज डिबेंचर ऑफ ₹40,000 फॉर रिडम्शन ऑन 31 मार्च 2017 एट 102 रुपये पर। कंपनी ने 40,000 रुपये के डिबेंचर्स ख़रीदे हैं 31 मार्च 2017 को कम इंटरेस्ट की कंडीशन पे। तो कम इंटरेस्ट की कंडीशन पे आपने जो है वो 40,000 रुपये के 31 मार्च 2017 को डिबेंचर्स ख़रीदे हैं। इट फर्दर परचेज फॉर द कैंसलेशन डिबेंचर ऑफ ₹60,000 ऑन 31 अगस्त 2017 एट ₹96 एक्स इंटरेस्ट कि कंपनी ने 60,000 रुपये के मज़ीद डिबेंचर ख़रीद कर कैंसिल किए हैं 31 अगस्त 2017 को 96 के रेट पर एक्स इंटरेस्ट की कंडीशन पर। रिक्वायरमेंट है यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ द कंपनी। आपसे कहा गया कि आप ज़रूरी जनरल एंट्रीज पास करें कंपनी की बुक में, इंक्लूडिंग दोज फॉर इंटरेस्ट को शामिल करके फॉर 2017 के हिसाब से। अब हमारे पास सवाल में यहाँ पे एक कम इंटरेस्ट की कंडीशन है और एक एक्स इंटरेस्ट की कंडीशन है। तो सबसे पहले इसको डिफ़ाइन करते हैं कि कम इंटरेस्ट का मतलब है कि जब आपने डिबेंचर कैंसिल किए तो कैंसिल करते वक्त जब आपने उनकी पेमेंट की है तो उसके अंदर इंटरेस्ट की रकम शामिल है तो कम इंटरेस्ट कहलाएगा, ठीक है। और एक्स इंटरेस्ट की कंडीशन का मतलब ये है कि जब आपने डिबेंचर ख़रीद कर वापस किए हैं तो आपने उसके अंदर जो इंटरेस्ट बनता है वो इंटरेस्ट उसकी रकम के अंदर शामिल नहीं है, ठीक है। अब होगा क्या कि यहाँ पे सवाल में बताया गया कि ये हमारे पास बिटवीन इंटरेस्ट डेट्स जो है वो आप रिडम्शन ऑफ डिबेंचर कर रहे हैं। आपकी इंटरेस्ट की डेट्स जो बनती हैं जो कंपनी ने इंटरेस्ट पे करना है वो 30 जून है और 31 दिसंबर है। ये 2 डेट्स हैं जिसके अंदर आपने इंटरेस्ट पे करना है। लेकिन यहाँ पे जो आप परचेज़ करें डिबेंचर कैंसिलेशन के हिसाब से वो 31 मार्च को कर रहे हैं और दूसरा 31 अगस्त को कर रहे हैं। ये इंटरेस्ट देने से पहले जब इंटरेस्ट की टाइम की डेट्स आएंगी उससे पहले आप क्या करते हैं अपने डिबेंचर की रिडम्शन कर देते हैं, वापस कर देते हैं। तो हम करेंगे क्या कि हमारे पास जब भी आप रिडम्शन ऑफ डिबेंचर करेंगे तो आप डिबेंचर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने से पहले उतने टाइम का इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करेंगे। तो देखें हम दोबारा सवाल में ज़रा दोबारा इसको पढ़ के ले आते हैं। लिखा हुआ है कंपनी हैज़ आउटस्टैंडिंग 10% डिबेंचर ऑफ ₹30,000 ऑन 1 जनवरी 2017। कंपनी ने आउटस्टैंडिंग डिबेंचर 10% 1 जनवरी 2017 को आउटस्टैंडिंग किए हुए हैं, पहले से इशू किए हुए हैं। तो हम लिखेंगे कि हमारे पास 1 जनवरी 2017 को आउटस्टैंडिंग 3,000 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच इज इक्वल टू ₹3 लाख, ठीक है। कि 3,000 डिबेंचर कंपनी ने इशू किए हुए हैं, पहले से 100 रुपये का एक बनता है। ये जो 3 लाख रुपए के डिबेंचर इसको 100 पे डिवाइड करेंगे तो 3,000 डिबेंचर बन जाएंगे। इसके बाद करेंगे द कंपनी हैज़ पे इंटरेस्ट। कंपनी इंटरेस्ट पे करती है। कब इंटरेस्ट पे करती है? लिखा 30 जून को। तो हम लिखेंगे 30 जून 2017 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हम कैलकुलेट करेंगे। फिर हम दूसरा देखेंगे एंड 31 दिसंबर और 31 दिसंबर को भी कंपनी 2017 को भी इंटरेस्ट पे करती है, ठीक है। अब हमारे पास ये जो आपके पास सामने स्केच बना हुआ है इसमें हमारे पास जो डेट्स लिखी हुई तारीख है 1 जनवरी 2017 है, 30 जून 2017 है और 31 दिसंबर 2017 दिया हुआ है, ठीक है। तो इस डेट्स पर कंपनी जो है वो नॉर्मली तौर पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रही है, अपने जो है क्रेडिटर्स को जिनसे कर्ज लिया उनको इंटरेस्ट पे कर रही है, ठीक है। अब होगा क्या इन तारीख के दरमियान यानी कि 30 जून आपने इंटरेस्ट पे करना है इससे पहले और 31 दिसंबर को जो इंटरेस्ट पे करना है इससे पहले कंपनी अपने डिबेंचर वापस कर देगी। तो क्या लिखा हुआ है इट परचेज फॉर डिबेंचर ऑफ ₹40,000 रुपये फॉर रिडम्शन ऑन 31 मार्च 2017 एट 102 कम इंटरेस्ट। कंपनी ने 40,000 रुपये के डिबेंचर वापस किए 31 मार्च को 2017 को। तो हम लिखेंगे कि हमारे पास 30 जून से पहले आता है हमारे पास 31 मार्च 2017। तो कंपनी ने क्या किया सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे करेगी। ये जो 40,000 रुपये के डिबेंचर वापस किए इन पर इंटरेस्ट होगा कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और कंडीशन कम इंटरेस्ट की है, इसको हमने क्या किया 40,000 रुपये के डिबेंचर शुड बी रिडीम्ड एट पार कम इंटरेस्ट की
ठीक है, कंडीशन पर दिएंगे 40,000 रुपये के डिबेंचर आप इंटरेस्ट वापस करेंगे। कम इंटरेस्ट का मतलब है कि आप इंटरेस्ट की जो रकम होगी वो इसके अंदर पहले से ही शामिल की हुई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है लिखा हुआ है यार ₹40,000 को डिवाइड किया 100 पे, तो हमारे पास 400 डिबेंचर हम वापस कर रहे हैं। तो आप देखिए 1 जनवरी 2017 को कंपनी ने 3,000 डिबेंचर थे, जिसमें से 400 डिबेंचर कंपनी के वापस हो गए। अब जो डिबेंचर का इंटरेस्ट बनेगा वो 2600 डिबेंचर पर इंटरेस्ट बनेगा। नेक्स्ट कंपनी ने क्या किया है, इट फर्दर परचेज फॉर द कैंसलेशन ऑफ डिबेंचर ₹60,000 ऑन 31 अगस्त 2017 एट 96 के रेट पर कंपनी ने एक्स इंटरेस्ट के साथ डिबेंचर को वापस किया है जी। 30 जून के बाद आपके पास आप इंटरेस्ट पे करेंगे 31 दिसंबर 2017 को। तो उससे पहले कंपनी ने क्या कर दिया, हमारे पास 31 अगस्त 2017 को कंपनी ने डिबेंचर वापस किए। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर उस पर कैलकुलेट करेंगे। 60,000 रुपये के डिबेंचर शुड बी रिडीम्ड एट पार एक्स इंटरेस्ट। 60,000 रुपये के डिबेंचर आपने वापस किए हैं एक्स इंटरेस्ट पर। एक्स इंटरेस्ट का मतलब यह है कि यहाँ पे इंटरेस्ट की वैल्यू इन डिबेंचर की पेमेंट करते हुए उसमें शामिल नहीं है। तो हम लिखेंगे या 60,000 तकसीम करेंगे 100 पे, तो हमारे पास 600 डिबेंचर वापस हो जाएंगे। अब आपके पास ये सारा सिनेरियो सामने दिया हुआ है, तो हम देखेंगे कि कंपनी के पास इशू करते हुए 3,000 डिबेंचर थे 100 रुपये के रेट पर। 31 मार्च को आपने 400 डिबेंचर वापस किए हैं और 31 अगस्त को भी आपने 600 डिबेंचर वापस कर दिए हैं। तो अब कंपनी के पास पीछे 2,000 डिबेंचर बच गए हैं, जिनका इंटरेस्ट हम 31 दिसंबर 2017 को कैलकुलेट करेंगे। तो ओवरऑल हमने जो काम करना है वो ये करना है कि यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग दोज फॉर इंटरेस्ट। 2017 के इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए आपने जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो जो कॉमन होना है सब में, वो सबसे पहले हर ट्रांजेक्शन के साथ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपने डिबेंचर्स को वापस करने के लिए 40,000 रुपये के डिबेंचर 31 मार्च को आपने वापस करने हैं कम इंटरेस्ट पर, और 31 दिसंबर को आपने वापस करने हैं 60,000 रुपये के डिबेंचर एक्स इंटरेस्ट पर। तो ये हमारा क्वेश्चन है और इसका स्केच है, इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम हर सवाल को मुकम्मल करेंगे अपने। तो देखते हैं अब हम सवाल को हल कैसे करेंगे। आइए Question 11. The company has outstanding 10% debenture of ₹3 lakh on 1st January 2017. The company pays interest on 30 June and 31 December. It purchased debenture of ₹40,000 for redemption on 31 March 2017 at 102 come interest. It further purchased for cancellation debenture of ₹60,000 on 31 August 2017 at ₹96 ex interest. You are required to pass the necessary journal entry in the book of the company, including those for interest for 2017. तो ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमारे पास सबसे पहले फॉर्मेट आपके सामने बना हुआ है, तो हम लिखेंगे इन दी बुक ऑफ कंपनी ए कंपनी लिमिटेड। डेट का कॉलम है, डिटेल का है, LF है, अमाउंट डेबिट है और अमाउंट क्रेडिट है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम करेंगे कंपनी हैज़ आउटस्टैंडिंग 10% डिबेंचर ऑफ ₹3 लाख ऑन 1 जनवरी 2017। कंपनी ने 2017 1 जनवरी को 3 लाख रुपए के डिबेंचर इशू किए हैं। 3 लाख को आप डिवाइड करेंगे 100 रुपये पर, तो 3,000 डिबेंचर आपके बनेंगे। तो डिबेंचर इशू करने की जनरल एंट्री होगी बैंक अकाउंट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। 3,000 डिबेंचर ज़रा 100 रुपये, तो हमारे पास ये रकम बन जाएगी 3,000 डिबेंचर ज़रा 100 रुपये के हिसाब से होंगे, तो हमारे पास रकम बन जाएगी 3 लाख रुपए। बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और 10% डिबेंचर अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएंगे, तो हमारे पास ये रकम बन जाएगी 3,000 डिबेंचर एट द रेट ऑफ ₹100 ईच बीइंग द इशूस ऑफ 3,000 डिबेंचर एट पार टू पब्लिक को 3,000 डिबेंचर हमने इशू किए हैं। अब 1 जनवरी को इशू किए हैं, तो कंपनी जो है सबसे पहले डेट वाइज लिखेगी कि 31 मार्च को कंपनी ने 40,000 रुपये के डिबेंचर वापस किए हैं। अब ये 31 मार्च जो आ रही है वो इंटरेस्ट डेट के से पहले आ रही है। 30 जून को आपने इंटरेस्ट पे करना है 6 मंथ के बाद, तो आपके पास जो है उससे पहले तीसरे महीने के अख्ताम पे कंपनी अपने 40,000 रुपये के डिबेंचर वापस कर रही है। ये लिखा हुआ है, इट परचेज फर्दर डिबेंचर ऑफ ₹40,000 फॉर रिडम्पशन ऑन 31 मार्च 2017 एट 102 कम इंटरेस्ट। ठीक है, तो क्या करेंगे कि जब डिबेंचर वापस करेंगे एंट्री होगी 10% डिबेंचर अकाउंट टू बैंक अकाउंट। तो 40,000 रुपये के डिबेंचर हम इशू कर रहे हैं, 400 डिबेंचर एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। अब आपने क्या करना है, 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक 3 मंथ बनते हैं।
3 मंथ का इंटरेस्ट मालूम करेंगे। हम लिखेंगे 400 डिबेंचर एट द रेट ₹100 मल्टीप्लाई बाई 10% डे रेट ऑफ डिबेंचर है, और मल्टीप्लाई करेंगे 3/12 ताकि 3 मंथ का इंटरेस्ट हम 400 डिबेंचर जो वापस हो रहे हैं उनको साथ ही दे दें। तो हमारे पास ये रकम बनेगी 1000 रुपये। ठीक है, तो हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एक्सपेंस अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अब क्रेडिट होगा आपके पास 400 डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ ₹102 102 के रुपये के हिसाब से हम वापस करेंगे, तो ये बनेंगे 40,800। ठीक है, अब आपके पास चूँकि ये कंडीशन कम इंटरेस्ट है, तो कम इंटरेस्ट का मतलब ये है कि इंटरेस्ट की वैल्यू इस रकम के अंदर शामिल है। ठीक है, 400 डिबेंचर एट द रेट ऑफ 102 40,800 रुपये आपने उनको दे दिया है। इस 40,800 के अंदर 1,000 रुपये शामिल है आपका इंटरेस्ट का। ठीक हो गया, तो अब आप देखें डेबिट में 40,000 जमा 1,000 41,000 बनेगा, इसमें से माइनस करेंगे 40,800, तो 200 रुपये का क्रेडिट में कम लिखा हुआ है, इसलिए वो प्रॉफिट कंसीडर हो जाएगा। तो आपने डिबेंचर जो इशू किए हैं कम इंटरेस्ट पर, उसमें आपको प्रॉफिट हुआ, आप लिखेंगे एंट्री 10% डिबेंचर अकाउंट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एक्सपेंस अकाउंट टू बैंक अकाउंट, और ये जो क्रेडिट हुआ है टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 200 रुपये आपको डिबेंचर वापस करने पर प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अब आप देखें कि कंपनी के पास 3,000 डिबेंचर थे, जिसमें से 400 डिबेंचर वापस कर दिए हैं। तो 30 जून 2017 को इंटरेस्ट वापस करने की एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एक्सपेंस टू बैंक अकाउंट। तो हम लिखेंगे 3,000 डिबेंचर माइनस 400 डिबेंचर जब करेंगे तो 2600 डिबेंचर ज़रब 100 रुपये ज़रब 10% ज़रब 6/12, तो ये रकम हमारे पास बनेगी 13,000 रुपये। इंटरेस्ट दे रहे हैं हम 13,000 रुपये का डिबेंचर्स वो जो बच गए हैं। ठीक है, 3,000 टोटल डिबेंचर थे, जिनमें से 400 डिबेंचर आपने वापस की, तो पीछे 2600 डिबेंचर पर 100 रुपये का एक डिबेंचर है, और 10% इंटरेस्ट 6 माह के लिए लेंगे 30 जून को। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एक्सपेंस अकाउंट टू बैंक अकाउंट बीइंग द इशू ऑफ 2600 डिबेंचर्स इज पेड, बीइंग द इंटरेस्ट ऑन 2600 डिबेंचर इज पेड, 2600 डिबेंचर के ऊपर आपने इंटरेस्ट पे किया। ठीक है, अब 30 जून के बाद आपके पास लिखा हुआ है नेक्स्ट इट फर्दर परचेज फॉर द कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर ₹60,000 ऑन 31 अगस्त 2017 एट 96 एक्स इंटरेस्ट। तो एक्स इंटरेस्ट में क्या होगा कि इंटरेस्ट आप डिबेंचर 60,000 रुपये के वापस कर रहे हैं, तो सेम जनरल एंट्री होगी जो आपने ऊपर की है, 10% डिबेंचर अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट टू बैंक, और जो डेबिट या क्रेडिट में फ़र्क आएगा उसको प्रॉफिट या लॉस हम कंसीडर कर लेंगे। तो आप सबसे पहले लिखेंगे 60,000 रुपये के डिबेंचर आपने वापस किए हैं, 600 डिबेंचर एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अब आपके पास बनेगा कि 600 डिबेंचर ज़रब 100 रुपये ज़रब 10% ज़रब 2/12, तो 30 जून से लेकर 31 अगस्त तक 2 मंथ का टाइम बनता है। तो ये हमारे पास कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास बनेगा 600 डिबेंचर ज़रब 100 रुपये ज़रब 10% ज़रब 2/12, तो ये बनेगा 1,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। अब ये जो डिबेंचर वापस किए जा रहे हैं ये है 31 अगस्त को एक्स इंटरेस्ट पे वापस किए जा रहे हैं, तो इंटरेस्ट की रकम यानी कि इसके अंदर शामिल नहीं है। तो हम लिखेंगे 600 डिबेंचर ज़रब 100 रुपये ज़रब 600 डिबेंचर ज़रब 96 रुपये, तो हमारे पास बनेंगे 57,600 रुपये, जमा ये 1,000 रुपये इंटरेस्ट कम करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 58,600 रुपये। ठीक हो गया, यहाँ पे साइड पे लिखा हुआ है 600 डिबेंचर एट द रेट ऑफ 96 57,600 प्लस 1,000 रुपये इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट की वजह से हमने शामिल किया कि एक्स इंटरेस्ट का मतलब इंटरेस्ट की रकम इसमें शामिल नहीं थी, उसको हम 1,000 रुपये ये जो इसी एंट्री में कैलकुलेट किया उसको अंदर जमा कर लेंगे। अब डेबिट में हमारे पास आ गए 61,000, क्रेडिट में 58,600, तो हमारे पास जो फ़र्क आ रहा है वो 2,400 रुपये का प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आ रहा है। ठीक है, तो एंट्री हुई है 10% डिबेंचर अकाउंट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट टू बैंक अकाउंट टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब 31 अगस्त के बाद आपके पास आएगा 31 दिसंबर 2017, तो आप देखें कि हमारे पास 3,000 डिबेंचर थे, 400 डिबेंचर आपने पहले वापस किए, 2600 रह गए, 2600 में से 600 अब वापस किए, तो हमारे पास पीछे 2,000 डिबेंचर बच गए हैं। हम लिखेंगे 2,000 डिबेंचर मल्टीप्लाई करेंगे उनको 100 रुपये पर डिबेंचर वैल्यू ज़रब 10% ज़रब 6/12, तो ये हमारे पास रकम बनेगी 10,000 रुपये। डेबिट हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एक्सपेंस अकाउंट टू बैंक अकाउंट 10,000 रुपये से ये डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 3,000 डिबेंचर थे, 400 डिबेंचर वापस किए पहले, फिर 600 वापस किए, तो हमारे पास 2,000 डिबेंचर बच गए, और उन 2,000 डिबेंचर पर 100 रुपये पर डिबेंचर आपका इंटरेस्ट वैल्यू है और 10% रेट है, और 6/12 करेंगे कि आपने 6 माह बाद इंटरेस्ट दिया। ठीक है, तो बीइंग द
इंटरेस्ट ऑन 2000 डिबेंचर इज पेड, 2000 डिबेंचर पे आपने इंटरेस्ट पे। बीइंग द इंटरेस्ट ऑन 2000 डिबेंचर इज पेड, 2000 डिबेंचर पे आपने इंटरेस्ट पे। अब 31 दिसंबर को आपका साल ख़त्म हो गया है, तो साल के अख्ताम पर दो काम करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये जो एक्सपेंस डेबिट हो रहा है इसको क्लोज़ करेंगे। तो हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट आपके पास 1000 ये है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट आपके पास 13000 ये है, तो ये आपके पास हो जाएगा 14000। और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ये आपके पास 10000 रुपये यहाँ दिया हुआ है, ये आपके पास हो जाएगा 24000। और ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट आपके पास दिया हुआ है 1000, तुम्हारे पास हो जाएगा 25000। 25000 रुपये से इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट क्लोज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो आप लिखेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो इसको डेबिट करेंगे, सॉरी डेबिट हो रहा है तो इसको हम क्रेडिट करेंगे 25000 से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है। तो ये जनरल एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एक्सपेंस अकाउंट बीइंग द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो ये 25000 कैसे बना है कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट ये, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट 13000 ये, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट 1000 ये, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एक्सपेंस अकाउंट 10000। तो ये जब जमा करेंगे तो हमारे पास टोटल 25000 रुपये से इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास दो जगहों पे प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 200 रुपये ये हुआ है, इसी तरह प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन अकाउंट पे 2400 रुपये ये प्रॉफिट हुआ है। तो ये जब क्लोज करेंगे यहाँ पे ये दोनों क्रेडिट हो रहे हैं तो इसको डेबिट करेंगे 2600 रुपये से प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये कैपिटल में प्रॉफिट चला जाएगा तो हम लिखेंगे प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट बीइंग द प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसके अंदर यही सेम एंट्री हमने क्वेश्चन नंबर 9 में भी की थी, ठीक है। तो उस वक्त हमने किया था प्रॉफिट एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट टू डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट को हमने क्लोज किया था क्योंकि वहाँ पे हम डिस्काउंट को ख़त्म करना चाहते थे इस प्रॉफिट के अगेंस्ट। यहाँ पे हमने प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर को कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देना बीइंग द प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको सवाल की समझ आई होगी। जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।